हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ रीमा भुवनेश्वर यादव एंड माय नेम इज़ प्रिया सत्येंद्र यादव। गुरुकुल करियर अकेडमी के साथ हम ला रहे हैं स्टैंडर्ड 10 का पोयम जो कि है टाइगर इन द जू। और इस पोयम के राइटर है लेस्ली नॉरिस। इस पोयम में कंपेयर किया गया है दो टाइगर को। एक टाइगर जू में रहता है और एक टाइगर फॉरेस्ट में रहता है। इस पोयम में पहले जू वाले टाइगर की बात हो रही है, फिर फॉरेस्ट वाले टाइगर की बात हो रही है, फिर वापस जू वाले टाइगर की बात हो रही है। इस पोयम से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जैसे कि टाइगर या फिर अदर एनिमल्स की हमें कभी उनकी फ्रीडम नहीं छीननी चाहिए, हमें उनकी कभी आज़ादी नहीं छीननी चाहिए। सो हियर वी कंप्लीट आवर इंट्रोडक्शन, सो लेट अस स्टार्ट अ पोयम। इस स्टैंजा में जो टाइगर जू में रहता है उसके बारे में बात की गई है। इसमें बताया गया है कि जो टाइगर जू में है वो अपने वाइब्रेट स्ट्रिप्स के साथ यानी अपने शाइनी स्ट्रिप्स के साथ अपने केज में, अपने छोटे से केज में मूव कर रहा है। और उसका केज तो छोटा ही होगा, बड़ा तो उसके जंगल जितना बड़ा तो नहीं होगा, छोटा सा ही केज होगा, तो अपने छोटे से केज में मूव कर रहा है, चल रहा है। और उसका जो पैर है वो वेलवेट की तरह सॉफ्ट है। वो अपने सॉफ्ट पैर के साथ वो उस पिंजरे में मूव कर रहा है। अब वो दिखने में तो बहुत शांत लग रहा है, लेकिन उसको अंदर से उतना ही गुस्सा आ रहा है। और गुस्सा आए भी क्यों नहीं, हम किसी भी एनिमल्स को, किसी भी जानवर को उसके नेचुरल हैबिटेट से हटाकर, उसके फॉरेस्ट से हटाकर किसी पिंजरे के पीछे डाल देंगे, उसको गुस्सा तो आएगा ही। अगर उसकी जगह कोई ह्यूमन होता, कोई इंसान होता तो उसको भी गुस्सा आता। अगर हम उसको घर से हटाकर उसको एक पिंजरे के पीछे कैद कर देते तो उसको भी गुस्सा आता। वैसे ही टाइगर को भी गुस्सा आता है। इस स्टैंजा में जंगल वाले टाइगर की बात हो रही है। इसमें बताया गया है कि जो रियल टाइगर होता है वो हमेशा अक्सर बड़ी बड़ी झाड़ियों के पीछे छुपा रहता है, और जब नदी के पास कोई मोटा ताजा हिरन पानी पीने आता है तब वो उसके ऊपर छलांग लगाकर उसका शिकार करता है। वो अपने अच्छे दिखने के लिए शिकार नहीं करता, वो तो अपने रियल नेचुरल बॉडी में ही अच्छा दिखता है। वो अपने पेट पालने के लिए हिरन के ऊपर हमला करता है और शिकार करता है। और इस स्टैंजा में जो टाइगर जंगल में रहता है उसके बारे में बात की गई है। इसमें बताया गया है कि जो टाइगर जंगल में रहता है उसको विलेज के पास जाना चाहिए, यानी कि जो भी जंगल के एजेस पे जो भी घर बने हुए उसके पास जाना चाहिए और दहाड़ना चाहिए, गुर्राना चाहिए और अपनी नोकीले दांत और पंजे दिखाकर विलेजर्स को डराना चाहिए। अब अगर सामने से अगर कोई जंगल में कोई इंसान होगा, वो टाइगर को देखेगा वो तो डर ही जाएगा, लेकिन अगर जू में होगा तो वो नहीं डरेगा, क्योंकि जो सारी पावर होगी टाइगर की वो पिंजरे के पीछे बंद हो जाएगी, पिंजरे के पीछे कैद होगी। अगर जू में कोई देखेगा टाइगर को तो वो नहीं डरेगा, लेकिन अगर कोई जंगल में देख लिया तो फिर वो डर जाएगा। और इस स्टांजा में जो हमारा टाइगर है वो एक लॉक में बंद है। उसके पास जितनी भी उसकी पावर या फिर जितनी भी उसके अंदर एनर्जी है वो सब एक पिंजरे के अंदर बंद है, और वो पिंजरे के अंदर से कभी किसी के ऊपर हमला नहीं कर सकता, किसी का शिकार नहीं कर सकता और ना ही किसी का कुछ बिगाड़ सकता है। और जो लोग उसको देखने के लिए जू में आते हैं वो उन सबको इग्नोर करके और उस पिंजरे में धीरे धीरे स्लोली वॉक कर रहा है। और इस स्टैंजा में जो टाइगर जू में रहता है उसके बारे में बात की गई है। इसमें बताया गया है कि जो टाइगर जू में रहता है वो दिन भर में तो बहुत सारी आवाज़ें सुनता है, बच्चों की आवाज़ सुनता होगा, जो विजिटर्स आते होंगे उनकी आवाज़ें सुनता होगा, लेकिन उसकी दिन की सबसे आखिरी आवाज़ होती है एक पेट्रोलिंग कार की, यानी एक पुलिस की, यानी कि जो पुलिस होता है वो कार लेके जू में चेक करने आता है कहीं कोई पिंजरा खुला तो नहीं रह गया, फिर कोई ह्यूमंस तो अंदर नहीं रह गया, ये सब चेक करने आता है। तो उसके दिन की सबसे आखिरी आवाज़ वही होती है। और वो अपने ब्रिलियंट आइज से अपने सितारों को देख रहा होता है। जब वो सो रहा होता है तो अपने ब्रिलियंट आइज से उन चमकते हुए सितारों को देख रहा होता है, और मे भी वो अपने आप को होप देता होगा, अपने आप को सब्र देता होगा कि जहाँ मैं पहले रहता था और जहाँ मैं अब रहता हूँ वहाँ पे कुछ तो सेम है, कुछ तो सेम है, ये सब देख के वो अपने आप को होप देता होगा। इस पोएम से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपने एंजॉयमेंट के लिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए किसी भी एनिमल का फिर किसी भी टाइगर का फ्रीडम नहीं छीनना चाहिए। जैसे कि मैं आपको ही बोल दूँ, आपको एक दिन के लिए आपके घर से हटाकर किसी पिंजरे के पीछे कैद कर दिया जाए तो आपको सोच के कितना डर लग रहा होगा, वैसे एनिमल्स को भी लगता है। और जैसे कि बहुत साल पहले हमें ब्रिटिशर्स ने कैद कर लिया था, अपने कब्जे में कर लिया था, हम तो अपने खिलाफ लड़ सकते थे, अपने फ्रीडम के लिए लड़ सकते थे, तो हमने लड़ा भी, लेकिन इन एनिमल्स का क्या, ये तो लड़ भी नहीं सकते अपने खिलाफ, तो इनके बारे में हमें ही सोचना होगा, इनकी फ्रीडम हमें नहीं छीननी होगी। सो यहाँ पे हमारा पोयम ए टाइगर इन द जू कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।